गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहो, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज का सुनहरी वाक्य, जो दूसरों को जानते हैं वो शिक्षित है, लेकिन जो खुद को जानते हैं वो बुद्धिमान है। ये बात बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि अक्सर हम पूरी जिंदगी दूसरों को जानने में पूरी कर देते हैं। वो आदमी कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ा, क्या किया क्या नहीं किया, उसने क्या गलत किया, हम वही सोचते रहते हैं, दूसरों के नुक्स निकालते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बुद्धिमानी ये है कि हमें खुद को जानना है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी गलतियाँ क्या है। और एक बार हमें हमारी गलतियाँ मालूम पड़ गई और हम उसको सुधारने लगे, तो फिर जिंदगी में हमारे जैसा सुखी कोई नहीं। दूसरी बात है कि हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि वो आदमी जैसा बनूं, उसके जैसा स्वभाव रखूं, वो इसीलिए प्रगति किया कि उसके पास ये गुण थे। तो वो सोचते सोचते हम हमारे खुद के स्वभाव में वो सब चीज़ें डालना चालू कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि हम खुद कौन है वही मालूम नहीं। यानी हमारे नेचर में पूरी दुनिया का स्वभाव आ गया, लेकिन हम खुद अपने को भूल गए। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम डेवलप करेंगे तो हम खुद हम रहेंगे, और उससे हमारी एक आइडेंटिटी बनेगी। हमें दूसरों की आइडेंटिटी को हमारे में नहीं डालना है। हम भी किसी से कम नहीं, इस तरह हट के हमारी ज़िंदगी को जीना है। श्री कृष्णाय नमः। भागवत जी में कलयुग के दर्शन व्यास जी करते हैं। तो कलयुग में आदमी कैसा होगा, तो कि उसमें श्रद्धा कम होगी, वो हमेशा शंका से देखेगा। दूसरा, उसकी आयु कम होगी, यानी वो उम्र से टकला दी, यानी उसका फ्रेजाइल होगा बॉडी। सुबह उठने के लिए दवाई, सोने के लिए दवाई, खाने के लिए दवाई, भूख न लगे उसके लिए, और ज़्यादा खा लिया उसके भी लिए। 24 घंटा खाने से ज़्यादा दवाई खाता होगा, गोलियां ही गोलियां। और शायद अब तो बंदूक की गोलियां भी ऐसी चल रही है, तो ये गोलियों का राज चलता होगा। दूसरी बात यह है कि भागवत जी में आदमी का जो याद करने का है, वो याद शक्ति बहुत कम हो गई होगी। यानी वो आज की बात कल याद नहीं रख पाया, आज क्या खाया उसको कल याद नहीं होगा। तो ये बात सबसे बड़ी है। और हसीत आयुष्य बहुत कम हो गया होगा। आज 30 साल की उम्र में भी लोगों को अटैक आ जाते हैं। आदमी हर तरह की बीमारी से त्रस्त होगा, और उसकी याद शक्ति इतनी कम हो जाएगी कि सुबह क्या खाया शाम को याद नहीं होगा। हमें जो याद रखना है वो हम याद नहीं रखते। किसी ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया आज से 10 साल 20 साल पहले, बुरा व्यवहार, तो उसको याद रखेंगे। किसी ने क्या अच्छा व्यवहार किया वो भूल जाएंगे। तो याद शक्ति हमारी ऐसी होगी कि जो जरूरी है वो याद नहीं रखेंगे, बिन जरूरी चीज़ याद रखेंगे। एक माँ जी के घर में नई बहू आती है, तो उसको बोलते कि बेटा जरा बाजू के घर में इतनी मिठाई दे के आ जाओ। तो बहू तो नई थी, तो उसने 5 लड्डू निकाले ले जाने के लिए बाजू में। तो वो अम्मा बोलती है, अरे नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे मत करो, आप 3 ही लड्डू ले जाओ, क्योंकि 20 साल पहले उनके घर में शादी हुई थी, तब वो 3 लड्डू दे गए थे, तो आपको भी 3 ही देना है, 5 नहीं देना है। तो हमें ऐसा याद रहता है, अच्छी बात याद नहीं रहती। तो सूत पुराणी कहते हैं कि व्यास जी ने 17 पुराणों का लिखन किया और रचना की। फिर उन्होंने महाभारत का भी
लिखन किया, यानी सब ये चीज़ें व्यास जी ने लिखी, वेद व्यास जी ने। उनको बादरायण भी कहा जाता है क्योंकि ये सब तपस्या उन्होंने बोर खा के की, इसीलिए उनको बादरायण कहते हैं। दूसरा, उनको श्री कृष्ण द्वीपायन कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण का रंग भी श्याम और उनका रंग भी श्याम था। और द्वीपायन यानी कि उनका जन्म द्वीप में हुआ था, इसीलिए उनको श्री कृष्ण द्वीपायन कहते हैं। दूसरी बात है कि उन्होंने वेद और पुराणों का सही मानों में लिखा और लोगों को समझाया सरल भाषा में, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास भी पड़ा। इतना सारा लिखने के बाद भी वो दुखी थे, उनको मन को शांति नहीं थी। उनको लग रहा था कि मैंने अभी कुछ समाज के लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए पूरा काम नहीं किया है, मुझे कुछ और भी करना है। तो वो इस बारे में चिंतित थे। इतने में आते हैं नारद जी। तो नारद जी को देख के खुश हो जाते हैं और ये सब बातें उनको बताते हैं और वो नारद जी का बहुत ही अच्छी तरह स्वागत करते हैं। तो ये बात भी एक बड़ी बात है कि वो इतने बड़े आदमी थे फिर भी वो नारद जी का दिल से स्वागत करते हैं। तो हमें भी हमारे घर में आने वाले अतिथि का दिल से स्वागत करना है। आज का आपका और मेरा दिन बहुत अच्छा रहे। गुड डे, जय श्री कृष्ण।